गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। देखो, आपने इस टॉपिक से पहले हुमायूं का शासन पढ़ा था, हुमायूं के बारे में पढ़ा था। आज मुगल वंश का तीसरे शासक के बारे में आपको बताया जाएगा। तीसरा शासक है अकबर। तो अकबर का जो काल क्रम था वो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा और 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु। तो अकबर का जो जन्म होता है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था, राणा वीरसाल के महल में हुआ था। कहाँ हुआ था? राणा वीरसाल के महल में हुआ था। और उनकी जो माता जी थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी, बाबर की माँ थी। ठीक है। देखो, एक और थी महामनंगा। महामनंगा थी। देखो, अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। क्या नाम था बेटा? हुमायूं। देखो, अकबर के बचपन का नाम था जलाल खां। जब अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में, जब उसका नामकरण किया गया था तो उसका बचपन का नाम क्या था? जलाल खां था। क्या था? जलाल खां। अकबर की जो पत्नी थी, अकबर की जो पहली पत्नी थी, उसका नाम क्या था? रुकैया। क्या नाम था? रुकैया। देखो, रुकैया किसकी बेटी थी? रुकैया हिंदाल की बेटी थी। किसकी थी? हिंदाल की बेटी थी। ठीक है। देखो, अकबर को एक जगह का सूबेदार बना रखा था। वो कौन सा था? अकबर उस टाइम पे लाहौर का सूबेदार था। कब था? लाहौर का सूबेदार था। कब था? 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में वो कहाँ का सूबेदार था? लाहौर का सूबेदार था। तो ठीक है। तो अकबर का राज्याभिषेक, देखो अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? 14 फरवरी 1556 में। कब होता है? 14 फरवरी 1556 एडी में होता है। क्यों? क्योंकि जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? अकबर। ठीक है। तो पंजाब के कलानौर में इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है कहाँ होता है? पंजाब के कलानौर में। और करने वाला कौन था? मिर्जा अब्दुल कासिम ने किया था। किसने किया था? मिर्जा अब्दुल कासिम ने किया था। इसका एक बहुत ही अच्छा संरक्षण था। संरक्षक बोलते या संरक्षण कहते हो, ठीक है ना बेटा? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। और बैरम खां इसके दरबार में 1556 से लेके 1560 तक रहा। ठीक है। बैरम का कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। और उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खानी बाबा कहा जाता था। और वो किस धर्म से? वैसे तो मुस्लिम धर्म से था और वो सिया से संबंधित था। किससे था? सिया से। देखो, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। अकबर और हेमू के बीच। किस किस के बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। देखो, उस टाइम में क्या होता? बैरम का सिया था तथा वहां की जो जनता थी वो क्या था? सुन्नी थी। जनता क्या थी? सुन्नी थी। तो जनता ने बैरम खां को अपने संबंध में नहीं रखा। ठीक है। जिससे आगे चलकर क्या हो गया? विद्रोह का रूप ले लिया। क्योंकि सिया और सुन्नी दोनों एक समान नहीं रह सकते। सिया अलग होते हैं और सुन्नी अलग होते हैं। तो आगे चलकर क्या कर लेता है? एक विद्रोह का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही रूप धारण किया तो वहां पे क्या होता है? अकबर और बैरम खां का क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। और जब अकबर और बैरम खां का युद्ध होता है तो उस युद्ध को क्या नाम दिया जाता है? तिलवाड़ा का युद्ध। तो बच्चों, कहा जाता है कि तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था 1560 एडी में हुआ था। कब हुआ था? 1560 एडी में हुआ था, अकबर और बैरम खां के बीच। इसमें अकबर क्या होता है? जीत जाता है। और बैरम खां क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। तो जैसे ही बैरम खां पराजित होता है तो अकबर इसको एक क्या दे देता है? एक ऑप्शन और दे देता है, या तो आप किसी राज्य के एक सूबेदार बन जाओ और या हज यात्रा पर चले जाओ। तो अकबर बैरम खां को बोलता है, इसको एक चांस दे देता है, या तो आप किसी राज्य के सूबेदार बन जाओ और या फिर आप हज यात्रा पर चले जाओ। लेकिन होता क्या है? बैरम खां
हज यात्रा को स्वीकार करता है और वो हज यात्रा पर चले जाता है। और 31 जनवरी 1561 को हज यात्रा जाते समय गुजरात के मुबारक खान नामक व्यक्ति ने बैरम खान की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कर देता है, क्योंकि इनके बीच में व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े थे और उन्हीं लड़ाई झगड़ों के कारण इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि बैरम खां की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी, तो मुबारक खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, मुबारक खां के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 1561 में की गई थी। कब की गई थी, 1561 में, 31 जनवरी 1561 में की गई थी। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। बैरम खान का बेटा, जो बैरम खान था, तो बैरम खान के बेटा का नाम था अब्दुल रहीम खान। क्या नाम था, अब्दुल रहीम खान था। और अब्दुल रहीम खान की माता का नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था, सलीमा बेगम। ठीक है, और उसके पिता का नाम क्या था, बैरम खान। ठीक है, तो क्या होता है, जब बैरम खान की मृत्यु हो जाती है, वो हज यात्रा पर चला जाता है, तो अकबर सलीमा बेगम से क्या कर लेता है, निगाह कर लेता है। क्या कर लेता है, निगाह कर लेता है। देखो बैरम खान के संरक्षण से अकबर कब मुक्त हुआ था, जब बैरम खान उनका संरक्षण था, तो अकबर कब मुक्त हुआ था, 1560 ईडी में। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि बैरम खान का जो शासन था वो कब से कब तक रहा था, वो 1556 से लेकर 1560 तक रहा था। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। उसके बाद क्या होता है, हमीदा बानो बेगम धायमा महाम अनंगा के प्रभाव में आ जाता है। जो अकबर होता है वो अपनी जो माँ होती है हमीदा बानो बेगम के प्रभाव में आ जाता है और 2 वर्ष तक उसके प्रभाव में रहता है। 2 वर्ष तक उसी के क्या रहता है, प्रभाव में रहता है। ठीक है, उसके प्रभाव में रहता है और उसी प्रभाव को क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन कहते हैं। देखो इसी को क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन। हरम दल का शासन, तंग का खेल का शासन, इसी को कहते हैं। देखो अकबर हरम दल शासन से कब मुक्त हुआ था, तो 1562 में होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, चांस है आने के। अभी तो एक क्वेश्चन है, आगे भी देखो चांस बनते हैं, एक से एक क्वेश्चन आएगा, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, लिखना है। जो भी चीज आपको बताया जाए उसको राइट जरूर करना है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखो अकबर हरम दल शासन से मुक्त हुआ 1562 ईडी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, 1562 में। कब किया था, 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर लगा हुआ था, उस तीर्थ यात्रा कर का क्या कर दिया, अंत कर दिया, उसको हटा दिया। कब हटा दिया था, 1563 में। एक था जजिया कर, जो मुसलमानों से जजिया कर था, जो कब 1564 में था। कब इसका अंत कर दिया था, 1564। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1571 ईस्वी में। कब की गई थी, 1571 ईस्वी में। देखो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की थी। उसके बाद होता क्या है, 1575 ईस्वी में क्या होता है, 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक इबादत खाने की स्थापना की जाती है। इबादत खाने की स्थापना की जाती है और उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं। कौन आते हैं बेटा, सभी धर्मों के लोग आते हैं और वहां सभी अपने अपने धर्मों के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब होती है, 1571 में। कब होती है बेटा, 1571 ईस्वी में। देखो यहाँ पे क्या होता है, स्थापना कर दी, उसके बाद क्या आता है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। देखो अकबर द्वारा इबादत खाना
इबादत खाने की स्थापना करता है 1575 एडी में, यानी कि ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार को इकट्ठा होते हैं और अपने अपने धर्म की विशेषता का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। और वो क्या होता है, जब वो अपने अपने धर्मों का उल्लेख करते हैं तो हिंदू और मुस्लिमों में आपस में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ये इबादत खाना कुछ समय के लिए चला और खूब और मारपीट होने के कारण क्या हो जाता है, बंद। क्या हो जाता है, बंद। अकबर की इस नीति को क्या कहते हैं, सुलह कुल की नीति। क्या कहते हैं, सुलह कुल की नीति। ठीक है, तो आपसे पूछने लगे सुलह कुल की नीति कब बनी, तो 1575 में। कब बनी थी, 1575 में। अकबर ने अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। देखो, जब उन्होंने इबादत खाना में प्रवेश किया तो उसने किसकी उपाधि धारण की थी, अमीर उल मोमिन की। अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण करने वाला शासक। था अकबर। कौन था, अकबर। देखो, इस उपाधि को केवल कौन धारण करते थे, खलीफा। क्या, कौन उपाधि करते थे, खलीफा करते थे। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो, अकबर के द्वारा चलाया गया नया धर्म, अकबर के द्वारा चलाया गया देखो, अकबर के द्वारा चलाया गया नया धर्म कौन सा था, दीन ए इलाही। क्या नाम था, दीन ए इलाही। ये अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म था। किसके द्वारा चलाया गया धर्म था, अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म था। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो, दीन ए इलाही धर्म मानने वाला पहला शासक कौन था, हिंदू था, उसका नाम था बीरबल। क्या नाम था, दीन ए इलाही मानने वाला पहला हिंदू कौन था बेटा, बीरबल था। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या था, महेश दास। क्या नाम था इसका, महेश दास। ये आपको ध्यान रखना है। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था, देखो, दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित। देखो, आपने एक चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। जो दीन ए इलाही धर्म था उसको मानने वाला पहला हिंदू शासक कौन था, बीरबल था। क्या नाम था उसका, बीरबल था। और जो दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित था उसका नाम क्या था, अबुल फजल। क्या नाम था बेटा, अबुल फजल। ठीक है, देखो, दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू शासक कौन था, बीरबल था। और उसका जो पुरोहित था, पुरोहित बोलते बेटा पंडित को। किसको बोलते हैं, पंडित को। जो उसका पंडित था उसका क्या नाम था, अबुल फजल। क्या नाम था, अबुल फजल। ठीक है ना। देखो, आपने देखा होगा, देखो, अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। अकबर ने राम सीता राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। लेकिन होता क्या है, लेकिन होता क्या है, अकबर ने रुपया तथा दाम सिक्कों को निरंतर चलते रहा, जो पहले से चल रहे थे, जो पहले से ही चल रहे थे। अकबर ने रुपया तथा दाम दाम सिक्के चलते रहे। देखो, उन्होंने राम सीता
प्रकार के सिक्के चलाए, लेकिन क्या था, जो पहले ही रुपया तथा दाम के सिक्के चल रहे थे उनको निरंतर क्या हुआ, चलते रहा। देखो अकबर के समय में जो 1 रुपया होता था, अकबर के समय में जो 1 रुपया होता था, ठीक है, 1 रुपया होता था, उसका दाम कितना होता था, 40। क्या दाम होता था, 40। और देखो उसके बाद क्या होता है, 1 रुपया सूरशाह के टाइम पे क्या होता था, 10 दाम के बराबर होता था। किसके बराबर होता था, 10 दाम के बराबर होता था। अकबर के समय में वृत्ताकार सिक्का था, जिसको इलाही कहते थे, आयतकार सिक्का था जिसे जलाली कहते थे। देखो जो अकबर के समय में जो सिक्का चला था, क्या चला था, सिक्का, एक तो वृत्ताकार चला था, इसको क्या कहते थे, इलाही, क्या बोलते थे, इलाही। और एक चला था आयतकार, क्या, आयतकार, और इसे क्या बोलते थे, जलाली। ठीक है, एक तो इलाही था और दूसरा कौन था, जलाली था। क्या था, जलाली। इलाही नहीं, इलाही होता है बेटा, इलाही। वृत्ताकार सिक्के को इलाही बोलते हैं और आयतकार सिक्के को जलाली बोलते हैं। एक इलाही, देखो एक इलाही किसके बराबर होती है, एक इलाही। देखो आप सभी ने ध्यान रखना, एक इलाही 10 रुपए के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 10 रुपया के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा। आपसे पूछा जाए कि अकबर के द्वारा चलाया गया नया धर्म कौन सा था, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म अ, दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था, तो उसका नाम था बीरबल। देखो दीन इलाही धर्म का पुरोहित कौन था, अबुल फजल। कौन था, अबुल फजल। अकबर ने राम सीते के सिक्के चलाए, लेकिन लेकिन अकबर के द्वारा जो पहले रुपया और दाम के सिक्के चल रहे थे उनको निरंतर चलने दिया। 1 रुपया कितने दाम के बराबर होता है, 40 दाम के बराबर होता है। और 1 रुपया, देखो ये तो था अकबर के समय का, जो 40 दाम था अकबर के समय था, और जो 60 दाम था ये किसके समय था, शेरशाह सूरी के समय में था। ठीक है, तो आपको शेरशाह सूरी के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, देखो आपने देखा होगा एक इलाही कितने के बराबर होता है, 10 रुपए के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 10 रुपए के बराबर होता है। और अकबर के जो सिक्के होते थे, जो वृत्ताकार सिक्के होते थे, उनको इलाही बोला जाता था, और जो आयतकार सिक्के होते थे उनको क्या बोला जाता था, जलाली बोला जाता था। ओके, बड़े ध्यान से आप ये बच्चे लिखते रहना और समझते रहना। देखो अकबर के समय में भू राजस्व व्यवस्था, जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो कैसी थी, देखो पहली थी जब्ती प्रणाली। क्या थी, जब्ती प्रणाली। देखो जाब्ती प्रणाली भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारित की जाती थी। जाब्ती प्रणाली थी भूमि के माप के आधार पर लगान यानी कि टैक्स निर्धारण व्यवस्था को जाब्ती प्रणाली कहते हैं। दूसरी थी कनकूट प्रणाली। कौन सी थी, कनकूट प्रणाली। देखो उपज के ध्यान में रखकर लगान निर्धारण व्यवस्था को कनकूट प्रणाली कहते हैं। दोबारा से सुनो, कनकूट प्रणाली किसे कहते हैं, उपज के ध्यान में रखकर लगान निर्धारित व्यवस्था को कनकूट प्रणाली कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया बेटा। एक था आईने दहसला। क्या था, आईने दहसला, आईन ए
दहसाला। देखो ये एक ऐसी प्रणाली थी जो 10 वर्ष के औसत उपज के आधार मानकर, जो 10 वर्ष की 10 वर्ष की औसत उपज को आधार मानकर जो टैक्स लिया जाता था, क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था, उसे क्या कहते हैं? आईने दहसाला। क्या कहते हैं? आईने दहसाला। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। एक तो होता है चार्ती प्रणाली, दूसरा होता है कनकूट प्रणाली, और तीसरा होता है आईने दहसाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रणाली, आईने दहसाला, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मैं आपको बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो आपको पूर्ण तरीके से एक एक पॉइंट समझाया जाएगा। बस आप बैठे रहो, ये आपका प्रॉपर टाइम है। ठीक है, काल करे सो आज कर, क्या बोलते हैं? काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में पल रहे होए तो मेहनत करेगा कब? तो जो भी करना है कभी भी कल के समय पर आपको नहीं छोड़ना है, और आज अपना काम आज ही क्या कर देना है? निपटा देना है। देखो अकबर ने भूमि, देखो अकबर ने, जो अकबर था, अकबर ने भूमि की उपज के आधार पर 4 भागों में बांटा है। देखो 4 भागों में बांटा है इसने। सबसे पहले कौन सी होती थी? पोजल भूमि होती थी। क्या होती थी? पोजल भूमि। देखो पोजल भूमि ऐसी भूमि होती थी जिसमें क्या होती थी? प्रति वर्ष खेती। क्या होती थी? प्रति वर्ष खेती होती थी। देखो जागी, दूसरी होती थी प्रतिभूमि। प्रतिभूमि, प्रतिभूमि ये 1 वर्ष के अंतराल में होती थी। खेती किसके अंतराल में होती थी? 1 वर्ष के अंतराल में। तीसरी होती थी चाचर भूमि। क्या होती थी? चाचर भूमि। देखो जो चाचर भूमि होती थी वो 4 वर्ष के अंतराल में होती थी। कितने वर्ष के अंतराल में होती थी? 4 वर्ष के अंतराल में। और जो चौथी भूमि होती थी, जिसको 4 भागों में बांटा गया था, एक होती थी बंजर भूमि। कैसी भूमि होती थी? बंजर भूमि होती थी। यह खेती योग्य भूमि नहीं थी। यह खेती योग्य भूमि नहीं थी। अकबर ने अपने शासन काल में भूमि को उपज के आधार पर 4 भागों में बांटा था। एक तो होती थी पोजल भूमि, एक होती थी प्रतिभूमि, एक होती थी चाचर भूमि, और एक होती थी बंजर भूमि। देखो जो प्रतिभूमि होती थी वो 1 वर्ष के अंतराल में उसकी खेती होती थी, और जो चाचर भूमि होती थी 4 वर्ष के अंतराल में उसकी खेती होती थी, और बंजर भूमि ये योग्य नहीं होती थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। देखो लगान, लगान वसूली कर। देखो जो टैक्स होता था उसको किस तरीके से लेते थे? टैक्स को क्या बोलते हैं बेटा? लगान। ठीक है ना, ये किस तरीके से लेते थे? देखो खालस भूमि, खालस भूमि होती थी। क्या होती थी? खालस भूमि। यहां से ये किस तरीके से क्या लेते थे? कर लेते थे। खालस भूमि होती थी, यह सरकारी भूमि होती थी। कैसी भूमि होती थी? यह सरकारी भूमि होती थी। ठीक है, यह सरकारी भूमि होती थी। एक होती थी जागी भूमि। ये क्या होती थी? जागी भूमि होती थी। ये मनसब को दी गई भूमि थी। किसको? मनसब
दारों को दी गई भूमि। देखो, मनसबदारों को दी गई भूमि होती थी, एक होती थी पैबाकी भूमि, पैबाकी भूमि, ठीक है, ये सरकार के अधीन रहती थी। पैबाकी जो भूमि होती थी ये सरकार के अधीन भूमि होती थी। ये आपको ध्यान रखना। एक होता था मदद मास, मदद मास भूमि, मदद मास, मदद मास भूमि, यह दान में दी जाती थी। यह भूमि दान में दी जाती थी, ठीक है। जो अपने अकबर के टाइम में भूमि को चार आधार पर बांटा होता, ओझल भूमि, पड़ती भूमि, चाचर भूमि और बंजर भूमि। देखो, जो भी टैक्स होता था कैसे कैसे, खालसा भूमि, जागी भूमि, पैबाकी भूमि, मददमास भूमि, ठीक है ना, ठीक है। ये चार आधारों पर बांटा गया था। अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भूमि को चार श्रेणियों में बांटा था। कौन कौन सी श्रेणी थी? खालसा भूमि, जागी भूमि, पैबाकी भूमि, मददमास भूमि, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलेगी अब, अकबर के नवरत्न। क्या है? अकबर के नवरत्न। अकबर के कितने नवरत्न थे? 9। कितने नवरत्न थे? 9। देखो, उनके बारे में आपको अभी बताया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सभी बच्चों को? अच्छा, ठीक है बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहना। देखो देखो, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न। देखो, अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। जिनको नवरत्न कहा जाता था। ठीक है बच्चों, ये कहाँ रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। देखो, जो सबसे पहला था उसका नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीरबल। इसका असली नाम क्या था? महेश दास। देखो, ये कैसा शासक था? हिंदू। इसकी मृत्यु इसकी मृत्यु 1586 ईस्वी में हो गई थी, यूसुफ जाई के विद्रोह को दबाने के कारण। विद्रोह को दबाने के कारण। इसका दूसरा जो था उसका नाम था तानसेन। ये अकबर का क्या था? संगीतकार। अकबर के दरबार का कौन था? संगीतकार। मान सिंह। देखो, जो मान सिंह था यह राजा भरमल का पोता था, भगवान दास का बेटा था। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इसी के नेतृत्व में जीते। जो मान सिंह था
इसके नेतृत्व में सबसे ज्यादा युद्ध जीतने वाला शासक था अकबर, ठीक है ना। ये कौन था? ये राजा भारमल का पोता था। ये है राजा भारमल का पोता था। इसी के समय में अकबर ने सबसे ज्यादा युद्ध जीते, ठीक है। नंबर 4 है बेटा टोडरमल। देखो टोडरमल, ये अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक थे। भूमि सुधारक तथा राजस्व थे। अबुल फजल, अकबर के दरबार का पुरोहित या पंडित थे। जी, देखो जो फैजी था, अबुल फजल के एक तो बड़े भाई थे। अबुल फजल के क्या थे? ये बड़े भाई थे, ठीक है। एक तो अबुल फजल के ये बड़े भाई थे जो कवि के पद पर थे। इन्होंने गीता तथा लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद किया। देखो इन्होंने गीता गीता तथा लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया। कौन थे? फैजी। फैजी कौन थे? अबुल फजल के बड़े भाई, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो 7वां नवरत्न था, उसका नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। जो 7वां नवरत्न था उसका नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। ये बैरम खान का पुत्र था। अकबर ने इसे अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया। इसने बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। तुझके बाबरी, जो इसकी जो आत्मकथा थी अकबर की, बाबर की जो आत्मकथा थी तुझके बाबरी, उसका फारसी में अनुवाद किया। इस अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा है, ठीक है। इसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर की जो आत्मकथा, देखो बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा अनुवाद किसमें किया था? फारसी भाषा में। किसमें किया था? फारसी भाषा में किया था। किसने किया था? अब्दुल रहीम खानी खाना ने, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, क्या नाम था? अगला जो इसका नवरत्न था उसका नाम था मुल्ला दो प्याजा। इसके कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं मुल्ला दो प्याजा के। ये अरब का रहने वाला था। ये एक मजाकिया टाइप का व्यक्ति था।
ठीक है। इसे भोजन के साथ 2 प्याज खाने की आदत थी। एक तो मुल्ला 2 प्याजा था, ये एक मजाकिया टाइप का व्यक्ति था और इसको जब ये खाना खाता था तो उसके साथ ये 2 प्याज खाता था। क्या करता था? 2 प्याज खाता था। ठीक है ना। इसका जो 9वां रतन था वो हकीम हुकाम था। क्या नाम था? हकीम हुकाम। ये अकबर के दरबार में बावर्ची का काम करता था। किसका काम करता था? बावर्ची का। अकबर के दरबार में बावर्ची का काम करता था। देखो, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल और मुल्ला 2 प्याजा। ठीक है। देखो, आपको ये सारे नवरत्न बता दिए गए हैं और इनको बहुत ही ध्यान से किसी भी बुक में लिख लेना है, नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यहीं से ही पूछा जाएगा। एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं करता है कि जो इसी में दिया गया वहीं से पूछा जाएगा, वो कहीं से भी उठा सकता है। ठीक है ना। उसके हाथ में पूरी पावर होती है कि वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है ना। देखो, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। देखो, नवरत्न तो आपको बता दिए कौन से। बीरबल हो गया, तानसेन हो गया, मानसिंह हो गया, टोडरमल हो गया, अबुल फजल हो गया, फिरजी हो गया, अब्दुल रहीम खाने खाना हो गया, मुल्ला 2 प्याजा हो गया, हकीम हुकाम हो गया। ठीक है। तो आपको एक एक ऐसा व्यक्ति है जो नवरत्न में स्वीकारने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। जो अकबर का समकालीन था, लेकिन उन्होंने नवरत्न को स्वीकार करने से क्या कर दिया था? शामिल नहीं हुआ था, मना कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन बनता है। ठीक है। एग्जाम देने जाओ, याद होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इधर उधर देखो। देखो, देखो तुलसीदास, तुलसीदास अकबर का समकालीन था। अकबर का समकालीन था और इसने नवरत्न में शामिल होने से मना कर दिया था। तुलसीदास अकबर का समकालीन था और अकबर ने इसको कहा कि आप नवरत्न में शामिल हो जाओ, लेकिन इसने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। क्या कर दिया था? मना कर दिया था। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके जो अभियान होते हैं, मैं उनके अभियानों के बारे में आपको बता देता हूं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभियान है। ठीक है। देखो, अकबर की राजपूत नीति लिख लेना भाई। अकबर की राजपूत नीति, दमन और समझौते। ठीक है, दमन और समझौते की नीति थी। ठीक है। देखो, ग्वालियर अभियान चला। अकबर ने ग्वालियर अभियान कब चलाया था? 1559 में। जौनपुर अभियान चला या चलाया 1560 में। इंपोर्टेंट है, लिखते रहना सभी बच्चे, सारी चीजें हैं। चुनार तथा मालवा का अभियान 1561 में। आमेर पर आक्रमण किया 1562 में। आमेर पर आक्रमण
मैंने तो बोल दिया आमेर पर आक्रमण किया, तो आपने कैसे लगाना है, किसने किया था? ये किया था अकबर ने। कब किया था? अकबर ने 1562 में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यही चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। देखो, आमेर की राजधानी जयपुर थी। आमेर की राजधानी क्या थी बेटा? जयपुर। और जब राजधानी जयपुर थी तो इसके राजा भारमल थे। कौन थे? भारमल थे। और वो कछवाहा राजपूत थे। कौन थे? राजपूत थे। तो उसका युद्ध किसके साथ हो जाता है? अकबर के साथ हो जाता है, और अकबर जीत जाता है, और भारमल क्या हो जाता है? हार जाता है। ठीक है, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। और जैसे ये अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, तो ये अपनी बेटी, इसकी एक बेटी का नाम था, उसका नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई। जोधाबाई का विवाह, जोधाबाई का विवाह किसके साथ कर देता है? अकबर के साथ। किसके साथ कर देता है? अकबर के साथ कर देता है। ठीक है ना? ठीक है। और इसका जो बेटा होता है भगवान दास तथा पोता मान सिंह को अकबर की सेवा में भेजा। अकबर ने जोधाबाई को मरीन उज जमानी की उपाधि धारण की। जो अकबर था, अकबर ने जोधाबाई को किसकी उपाधि धारण की थी? मरियम उज जमाई। देखो, मरियम उज जमाई की उपाधि किसको दी गई थी? जोधाबाई को दी गई थी। किसको दी गई थी? जोधाबाई को दी गई थी। कहा जाता है कि जब ये भारमल था, ये लड़ाई हार जाता है, तो अपनी लड़की की शादी जोधाबाई किसके साथ कर देता है? अकबर के साथ कर देता है। और अकबर ने जोधाबाई को कौन सी उपाधि दी थी? मरियम उज जमाई की उपाधि दी थी। तो एक ऐसी शासिका थी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है गोंडवाना, और गोंडवाना की रानी क्या थी? दुर्गावती थी। वो संग्राम सिंह की विधवा थी, और अकबर की अधीनता अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है ना? उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है ना? दुर्गावती थी। वो बोली कि मैं जोहर कर जाऊंगी, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगी। ठीक है ना? और क्या होता है, कुछ समय के बाद अकबर गोंडवाना क्या कर लेता है? गोंडवाना पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। ठीक है ना? गोंडवाना कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर। ठीक है ना? अरे ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो समझते रहो, बस यही है। अकबर ने मेवाड़ अभियान किया। मेवाड़ अभियान अकबर के द्वारा किया गया था 1567 में। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, और वहां के राजा उदय सिंह थे। मेवाड़ चित्तौड़ अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर लौट गया था। अकबर ने 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया, और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया था। अकबर के सेनापति मानसिंह ने, जबकि महाराणा प्रताप की सेनापति हकीम खान सूरता प्रारंभ में उदय जब प्रारंभ में युद्ध स्टार्ट हुआ था, राणा प्रताप की सेना जीत रही थी, किंतु अचानक एक अफवाह फैल गई कि अकबर भी सेना के साथ क्या करना चाहता है? युद्ध में शामिल होना चाहता है। तो जिससे मुगल सेना का मनोबल बढ़ गया, और महाराणा प्रताप हार गए, और उनको जंगल में जाना पड़ा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान करना है। ठीक है। मेवाड़ का युद्ध, तो मेवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अरे ठीक है बच्चों। और होता क्या है, जैसे जैसे आगे चलते हैं, तो कई जगह एक व्यक्ति होता है, उसका नाम था अबुल फजल। देखो, 1202 ईस्वी 1602 ईस्वी में जहांगीर ने
देखो जहांगीर ने पिता के विरुद्ध अभियान को, जो एक विद्रोह था, विद्रोह को दबाने के लिए क्या कर दिया था, दबाने के लिए अबुल फजल को भेजा था, और जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेल ने उसकी क्या कर दी थी, हत्या। इसको क्या कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। देखो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। कब हुआ था, 1576 में, अकबर और महाराणा के बीच। अकबर और महाराणा, जिसमें महाराणा हार गए थे, अकबर क्या हो गया था, जीत गया था। महाराणा एक ऐसा शासक था, एक ऐसा राजपूत शासक था जिसके सामने पूरे शासक धर्मस्तक हुआ करते थे, अपने मस्तक को छिपा लेते थे नीचे, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप का सामना किससे हो गया था, अकबर से हो गया था, और महाराणा प्रताप पूरी वीर गति से लड़े, ठीक है। और इनके महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ये अगला जो आपकी क्लास आएगी उसमें बताया जाएगा महाराणा प्रताप के बारे में, ठीक है ना। और अकबर की मृत्यु कहाँ हो जाती है, अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, 5 ईस्वी में। देखो जितने भी शासक थे, आपने देखा होगा कई शासकों की मृत्यु किससे हो जाती है, डायरिया से। डायरिया से इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। डायरिया रोग होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा ऐसा शासक है जो पढ़ा लिखा नहीं था, तो आपने क्या लिखना है, अकबर। क्या लिखना है, अकबर, ठीक है। ये सभी बच्चे ध्यान देंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं इनको पूर्ण तरीके से याद करना है, अपनी साफ साफ नोटबुक में रखना है, ठीक है ना, लिख लेना है, ठीक है। अरे ठीक है बच्चों, तो ये है, तो यहीं पे हम आज की जो क्लास है उसको विराम देते हैं, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।